नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोके सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। जगत में मन जाने को बहुत सी रोशनी देखी। जगत में मन रिझाने को बहुत सी रोशनी देखी। तेरे दरबार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी। तेरे दरबार सी उज्जवल नहीं आभा कहीं देखी। जगत में मन रिझाने को बहुत सी रोशनी देखी। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सृष्टिगत सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर निमित्त समवाय के लिए सतत आभार आभार आभार। मोक्ष मार्ग शास्त्र के प्रणेता तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। आप समस्त स्वाध्यायों को, आपकी निर्मल चेतना को, आपके हृदय में पैदा हो रहे जिज्ञासा और भक्ति के भावों को सतत प्रणाम। हे सद्गुरुदेव, हम सबको शुद्ध सम्यक अवस्था प्रकट हो, हम सब सिद्ध स्वरूप का दर्शन करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तो नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को, अमित जी को, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप सबके निमित्त से ये हो पा रहा है। और विराट गुरु जी ने जो समझ दी, जो प्रज्ञा जगाई और जीवन को जागते हुए जीने की सतत उनकी जो प्रेरणा, उन्हीं की कृपा दृष्टि है कि हम इन सूत्रों को एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पर समझ पाए। अदरवाइज सूत्रों की व्याख्या तो कितने ना जाने कितने लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं की होगी। तत्वार्थाधिगम सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसपे हाईएस्ट विवेचना हुई है। जैन सूत्रों में सबसे ज्यादा विवेचना अगर किसी पे हुई, एक्सप्लेनेशन अगर किसी पे लिखा गया, पढ़ा गया, सुना गया है, तो वो तत्वार्थाधिगम सूत्र है। और यही एक सूत्र है जिसको दिगंबर श्वेतांबर सारे लोग एक मत से मानते हैं, कोई भेद प्रभेद नहीं रखते इनमें। तो हम इस सूत्र के साथ यात्रा कर रहे हैं।
इस सूत्र में सेकंड चैप्टर हम जीव तत्व की बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका, जो हाँ मोक्ष मार्ग की बात थी, और पांच ज्ञान आदि हमने जाना। अब हम सेकंड चैप्टर में पांच प्रकार के भाव की बात पिछले तीन सेशन से कर रहे हैं, तीन चार सेशन हो गए इस पे। हम पांच प्रकार के भावों को समझ रहे हैं। ये जो भाव है वही सार है, वही हमारा होनापन है, वही बस जीव तत्व है, जीव स्वरूप है। तो अपने ही स्वरूप को समझने के लिए हम ये सारी यात्रा कर रहे हैं। कैसे हम खुद को समझें, कैसे हम अपने ही भीतर की स्थितियों के प्रति सजग हो सके, साक्षी हो सके। अगर हम अपनी ही भीतर की स्थितियों के प्रति सजग हो गए तो हमें बड़ा इतना मजा आएगा, हमें पता लगेगा वस्तु तो सारा संसार हम ही है। हम ही संसार है और हम ही निर्वाण है। सब कुछ हम ही है, और ये कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। क्योंकि इस दुनिया में बाहर तो जो कुछ हम देख रहे हैं वो केवल हमारी दृष्टि का प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है। जो बाहर हम देख रहे हैं वो हमारी नजर का प्रक्षेपण है, इसलिए कहते हैं नजरिया है। नजारा हमारे नजरिए का परिणाम है। नजारा क्या है वो किसी को नहीं पता। हम तो नजारे को अपने नजरिए से देखते हैं। तो जो हमारा नजरिया है वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे भीतर से आ रहा है। हमारा नजरिया ही हमारा स्वरूप है इस समय। तो हमारा नजरिया कैसे शुद्ध हो जाए, हमारा नजरिया कैसे वो स्थिति में आ जाए कि वो किसी भी नजारे को एज इट इज देख सके, यथा रूप देख सके, यथार्थ में देख सके। और जैसे यथार्थ में देखता है, इसका मतलब है कि अब वह नजारे पर नहीं अटकता। यथार्थ वही होता है जो साक्षी हुआ, जो दृष्टा हुआ। और सारी की सारी प्रेरणाएं सूत्र में, कैसे हम साक्षी हो जाएं, कैसे हम दृष्टा हो जाएं, कैसे हमें देखना आ जाए, कैसे हमारे देखने का आवरण सारे दूर हो जाए, कैसे मतान्धताएं समाप्त हो जाए, मत मान्यताओं के भेद प्रभेद खत्म हो जाए। सारी बात इसके लिए। जब तक मत है तब तक भेद है, इसीलिए मतभेद है। मत है तो भेद है ही। और मतभेद जहां तक है वहां तक ये सारी मान्यताएं और झगड़े फसाद वाद विवाद चालू ही है। तो इस आ, दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में हमने जाना पांच प्रकार के भाव क्या है। औपशमिक श्राइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिक उच्च। औदिक भाव है, औपशमिक भाव है, श्राइक भाव है, औपशमिक भाव है और पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव हमने जाना जहाँ कोई कर्म का संस्कार नहीं जमता, जहाँ शुद्ध चैतन्य की परिणति रहती है। चैतन्य अपने वस्तु स्वभाव में, अपने स्वरूप में जीता है, वो पारिणामिक है। पारिणामिक यानी परिवर्तनशील ही है। जीव भी गति शून्य कभी होता ही नहीं है। जीव का स्वभाव ही सतत गतिशील है। आत्मा शब्द जो बोला उतना प्यारा शब्द है। संस्कृत में आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति जिस धातु से हुई वो है अतति। अतति सततम गच्छति इति आत्मा। सतत जो गतिशील है वह आत्मा है। इसीलिए गति कभी रुकती नहीं, भाव कभी रुकता नहीं, सतत चालू ही रहता है। ये हमारा परिणमन ही ऐसा है। अब ये जो परिणामिक भाव है यह शुद्ध अवस्था में है तो जीव मुक्त है, श्राइक भाव में है। श्राइक और पारिणामिक ये दो भाव ऐसे बताया जो सिद्धों में भी होते हैं, मुक्त आत्माओं में भी है। लेकिन हम तो अभी मुक्त नहीं है, हमारे भीतर अभी बहुत सारे आवरण हैं जिनके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई किए हुए हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन हमारा क्यों है? क्योंकि हमारी भीतर मोह है, उनसे हम चिपक गए हैं। ये जो मोह है जो हमको अपने अलग अलग स्थितियों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करवाता है, अलग अलग स्थितियों के साथ आपको इम्बाइब करवा देता है। ये जो मोह की स्थिति है उसमें हम कैसे इस स्थिति से बाहर आ जाए, कैसे हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए कि हम मोह से मुक्त हो सके। हम अपने ही जाल जंजाल जो हमने अपने मन में बना रखे हैं, अपने भीतर पैदा कर रखे हैं, उनका भेदन कर पाए। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपने ही जाल जंजाल का भेदन कर देता है, वैसे ही वो एकदम सहज, सहज जैसा है वैसा।
एकदम भीतर बाहर एक, जिसको सूत्र की भाषा में बोले तो यथाख्यात चरित्र हो जाता है। यथाख्यात मतलब जैसा भीतर वैसा बाहर। जैसे एक बच्चा पैदा होता है दिगंबर, सारे सारे हम जब जन्म लेते हैं तो दिगंबर ही होते हैं। यथाख्यात यथा जात, जैसा है वैसा है, कोई आवरण नहीं होता। लेकिन बाद में पैदा होने के साथ ही आवरण चालू, हमारे ऊपर आवरण चढ़ाए जाते हैं। फिर कल खाली वस्त्रों के ही नहीं चढ़ाए जाते, फिर रिवाजों के, फिर मान्यताओं के, फिर परंपराओं के। फिर वो सामाजिक परंपरा हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राष्ट्रीय हो, कितनी सारी परंपराओं के सब कपड़े चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। और वो कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जैसे एक आदमी बोला ना कि इतनी दीवारें पैदा हो गई मेरे घर के दरमिया, कि घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमिया। ऐसे इतने कपड़े हो गए हमारे अ, ऊपर, इतने आवरण हो गए हमारे ऊपर कि हम कहीं गुम हो गए इन सारे कपड़ों के बीच में। अरे हम कहाँ है, हमें पता ही नहीं है, कपड़े ही कपड़े हैं, आवरण ही आवरण है ना। सारा कुछ ऊपर 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 रंग चढ़ता जाता है। अब इतने सारे रंगों के बीच में हम सारे रह रहे हैं, तो हमें जो स्थित है, जो श्वेत है, जो कोई रंग नहीं है, उस अवस्था का भी कोई अनुभव सही नहीं लगता। लेकिन वो अनुभव कहीं अंदर मौजूद है, वो खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए हम सब पीड़ित होते हैं बार बार उस अनुभव को जाने के लिए, जहाँ शुद्धता हो, जहाँ कोई रंग ना हो, जहाँ कोई उतार चढ़ाव ना हो। उसका नाम हम सम दे दें, समाधि दे दें। तो उसके लिए सब जीव के भीतर एक तड़प है ही, कि वो सब उस चीज को खोज रहा है, और वो कहीं और खोज रहा है। हम किसी के प्यार मोहब्बत में खोज रहे हैं, बच्चा माँ की गोद में खोज रहा है, कोई कहीं वो चेतन को खोजता है लेकिन कहीं मिलता नहीं, क्योंकि वो बाहर खोजता है। जहां वो होता है वहां हम खोजते नहीं। वो बुढ़िया की स्टोरी, सुई खोई कहाँ ढूंढते कहाँ, हम सब ऐसे ही करते हैं। गुरुजी बोलते थे, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। वो भीतर ही है प्रेम, लेकिन ढूंढते बाहर है, ढिंडोरा बाहर पट बजाते रहते हैं। भीतर ही है वो स्थिति, जिसको सुकून, शांति, मौज, आनंद, मुक्ति, अलग अलग नाम दे सकते हैं। लेकिन उसको हम भीतर नहीं खोज के बाहर खोज रहे होते हैं। बस वही सारी भटकन है। जैसे बोलते हैं ना वो, हरिण कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी तो कुंडल में है, लेकिन मृग बाहर ढूंढ रहा है क्योंकि उसको खुशबू आ रही है, और वो सोचता है खुशबू कहीं बाहर से आ रही है। हाँ, अपने आप से ही रही है। ऐसी प्यास भी अपने अंदर ही लगी है, पानी बाहर ढूंढते हैं, जबकि पानी भी अपने अंदर ही है। लेकिन जब एहसास नहीं होता तब तक आदमी भटकता रहता है। कैसे वो एहसास जग जाए कि हम ही है हमारे निर्माता, हम ही है हमारे विनाशक, हम ही हमारी सृष्टि है, हम ही हमारी भाव स्थिति से, सब स्थितियों से गुजर रहे हैं। अगर ये समझ आ जाए, बंधन भी मैं, मुक्ति भी मैं, आदमी एक क्षण में जाग जाए। लेकिन सुन सुन के भी नहीं जागते, क्योंकि सुनना किसी और तल पे है, और नींद बहुत गहरे तलों में है। इतने गहरे तलों में नींद है कि जो सुन रहे हैं वो हमको छू ही नहीं पा रहा है। सुनना कैसे सही स्थिति में आ जाए, सम्यक श्रवण हो जाए, कि सुनने के साथ ही नींद खत्म हो जाए, जाग आ जाए, भीतर की कोई स्थितियां बदल जाए, वो जब स्थिति में हम आ जाए। इसी के लिए सारी पुरुषार्थ है, सारी साधना है। जागरण के लिए समय समय पर अलग अलग विधियां लोग देते गए, जागरूक लोगों ने हमें वो विधियां दी कि कैसे हम जाग जाए। बोले यात्रा है ही नहीं, लेकिन जब हम जिस स्थिति में है, हमें ऐसा लगता है यात्रा नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे। वो कहते हैं यात्रा है ही नहीं, तुम हो ही, तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो, कोई यात्रा की बात ही नहीं है, तुम हो ही वही। लेकिन हमें पता ही नहीं, तो हमें हमें लगता है अच्छा कुछ यात्रा करनी पड़ेगी। तो हकीकत में तो यात्रा है ही नहीं। तो बस जागने की बात है। जाग के देखो तो आवरण है ही नहीं। लेकिन जब हम जाग के नहीं देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आवरणों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं हम इन कर्मों को काटेंगे, श्रेय करेंगे, निजरा करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, जबकि करना है ही नहीं। खाली जाग के देखना है। जाके देखा तो आवरण है ही नहीं। जैसे अंधेरे को लड़ाई करके अंधेरे को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। अंधेरा है ही नहीं, वो तो खाली प्रकाश का अभाव है। और एक लो जगाओ, अंधेरा गायब। लेकिन हम भी उस बुढ़िया की तरह है, जो अंधेरे के साथ लड़ाई करती गई, और लड़ाई में उसने सारे बर्तन तोड़ डाले, अपनी कुटिया को अस्त व्यस्त कर दिया। और कोई एक जागरूक आदमी आया, उसने एक दीपक जगाया, और अंधेरा गायब। लेकिन वो बोली मैं इस अंधेरे को हटा के रहूंगी, भगा के रहूंगी, और हम पूरी जिंदगी वही करते रहते हैं, अंधेरे से लड़ते रहते हैं। लड़ना है ही नहीं,
खाली जाग के देखना है। आचारांग बार बार एक ही सूत्र कहता है, बूढ़ो पास, बूढ़ो पास, सामने देख, तथ्य को देख, तथ्य क्या है उसको देख, अपना प्रोजेक्शन मत ला बीच में। लेकिन जब अपना प्रोजेक्शन ला देते हैं तो क्या होता है, फिर हमारे भीतर की जो शांत सहज अवस्था है वो गायब हो जाती है, वो दब जाती है, उपशमित हो जाती है। हम बात कर रहे थे लास्ट सेशन में कि ये जो 5 प्रकार के भाव बताए, उपशम, श्रायिक, श्रायोपशमिक, औदैक और परिणामिक, इन पांचों की भी नेक्स्ट और विस्तार से चर्चा की गई सेकंड सूत्र में। ऑल तो जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको कितने व्याख्या करके इसलिए बताया गया कि आदमी जहां जहां अटका हुआ है वहां वहां से कैसे बाहर समझ सके, बाहर आ सके। तो उन्होंने बात की उपशम के 2 भेद है, श्राइक के 9 भेद है, द्विनवाष्ठा, द्वारेक, द्वादशेक, विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम। दिस इज द सेकंड सूत्र ऑफ द सेकंड चैप्टर, कि द्विनवाष्टा, दशेक, द्वादश, विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम। यानी उपशम के 2 भेद है, श्राइक के 9 भेद है, शायोपशमिक के 21, शायोपशमिक के 18 भेद है, और औदेक के 21 भेद है, और परिणामिक के 3 भेद है। अब हम इन भेदों की व्याख्या आगे कर रहे हैं। तो थर्ड सूत्र क्या है? थर्ड सूत्र है सम्यक्त्व चरित्रे। बस छोटा सा 2 शब्दों में सूत्र दे दिया। सम्यक्त्व चरित्रे, ये किसकी बात कर रहे हैं? उपशम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उपशम के 2 भेद बताए हैं। तो बोल रहे उपशम समकित है और उपशम चरित्र है, ये 2 भेद है। एक है उपशम चरित्र और एक है उपशम समकित। 2 भेद क्यों बताया है, समकित और चरित्र? क्योंकि आदमी की जो स्थिति अभी हमारी है उसको हम 2 स्थितियों में समझ सकते हैं। एक हमारी समझ और दूसरा हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर। तो बिहेवियरल पैटर्न है, और बिहेवियरल पैटर्न के पीछे हमारा क्या है? हमारा मेंटल प्रोजेक्शन है, या हमारा अंडरस्टैंडिंग है, या हमारा परसीविंग पोजीशन है। तो व्हाट इज आवर परसीविंग पोजीशन? हमारा देखने का तरीका क्या है? दैट्स कॉल्ड संकित है, मिथ्या है, या मिश्र है, इल्यूजन से भरा है, या एज इट इज देख पा रहे हैं, या दोनों बातें मिक्सचर है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे देखने का तरीका है, जो हमारा परसेप्शन है, वो 2 तरीके का है मोस्टली। एक तो वो है जो इल्यूजनरी है, और एक वो है जो विदाउट एनी इल्यूजन है, विदाउट एनी नोशन है, विदाउट एनी प्रोजेक्शन है, एज इट इज है। तो जो एज इट इज देख पा रहा है वो तो संकित है। जो एज इट इज नहीं देख पा रहा है, जो विद इल्यूजन्स चल रहा है, वो मिथ्या है। और दोनों का मिक्सचर है, वो मिश्र है। तो हमारी भीतर की स्थिति में 2 बात है, एक तो हमारी ये स्थिति जहाँ हम परसीव कर रहे हैं, और दूसरा हम जो बिहेवियर कर रहे हैं। बिहेवियर कैसे करेंगे? जैसा परसेप्शन होगा वैसा बिहेवियर बाहर आएगा। अगर भीतर में मान लिया एक दोस्त है, तो क्या आएगा? उसकी यादें आएगी, तो खुशी गम आएंगे, प्रेम पैदा होगा, मोह पैदा होगा, आकर्षण पैदा होगा। और भीतर से हमारा नजरिया ऐसा हो गया कि ये तो मेरा दुश्मन है। अब उसको जब भी ख्याल आएगा तो क्या आएगा? क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष भाव आएगा, वैमनस्य आएगा, वैर विरोध आएगा। उसका नाम भी ख्याल आ गया विचारों में भी, तो उसके प्रति सारी शिकायतें पैदा हो जाएगी, उलाहनाएं पैदा हो जाएगी। और अगर वो सामने आ गया तो हमारा बिहेवियर कैसा हो जाएगा? हम उसके सामने कैसे बिहेवियर पैटर्न में जाएंगे? ये चरित्र है ना? अब पहले भीतर में दोस्त माना गया तो अलग तरीके का बिहेवियर पैदा हुआ, भीतर में दुश्मन माना गया तो अलग तरीके का बिहेवियर पैदा हुआ। एक गांव में हम गए तो वो लोग बोले कि हमारे गांव में ये जो परिवार है बहुत दान है, बहुत पुण्य करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। उन्होंने फला चातुर्मास में सारा खर्चा उठाया, सबका भोजन कराया, इतना प्रभावना करी, ये वो। तो हमने कहा अच्छा, तो अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो बोलते हैं कि अभी तो आप आए हो ना, वो ये सब कुछ काम तब करते हैं जब उनके अपने गुरु आते हैं। वो सब कुछ करते हैं, दान पुण्य तप तप जप, सब कुछ तब करते हैं जब उनके अपने गुरु आते हैं ना, तब करते हैं। अभी आप लोग आए हो तो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको नहीं मानते, वो उनको मानते हैं, फला को मानते हैं। तो जब आदमी फला को मानता है तो कितना कुछ पैदा हो जाता है। ये क्या दान है? नहीं।
इसको दान कैसे बोलेंगे? क्या ये चरित्र है जब तब जो किया गया? नहीं, इसको चरित्र कैसे बोलेंगे? ये सब तो पक्ष के पक्षपात से भरा हुआ है ना? जो जो पक्षपात से भरा हुआ होकर के सब कुछ किया जा रहा है, उसके अंदर निष्पक्षता नहीं होने की वजह से ये यथार्थ चित्रण नहीं है, वो हमारा अंतस को नहीं जगाएगा। क्योंकि उसमें पहले हमारे भीतर मान्यताएं हैं, मान्यताओं के साथ सारी क्रियाएं हैं। तो जो मान्यताओं के साथ कई तरह की क्रियाओं में लिप्त लोग हैं, वे लोग उन क्रियाओं को करते हुए भी पुनः अपनी मान्यताओं को ही बढ़ावा देते हैं। और तब क्या करते हैं, वो अपने ही एक जाल को बुनते हैं, और उस जाल के अंदर और जाल 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 को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। और इस तरह से हम अपने भीतर अनुबंध को पैदा करते हैं, प्रतिबंध को पैदा करते हैं। और यही स्थितियों में फिर हम बार बार घुसते चले जाते हैं, और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि हमने एक को पकड़ा और दूसरे के साथ द्वेष पैदा हो गया। एक के लिए पकड़ पैदा हुई तो दूसरे के प्रति ऑटोमेटिकली द्वेष पैदा हो गया। और ये रस्सी का ऐसा खाल, एक सिरा पकड़ लो दूसरा सिरा तो खुद ही आ जाता है। कॉइन को उठाओ तो एक एस्पेक्ट को देख के उठाया, दूसरा एस्पेक्ट तो खुद ही आ गया। थोड़ी आदमी कोई दुश्मनी करने जाता है, बनाता तो दोस्ती ही है, लेकिन वो दोस्ती कब दुश्मनी बन जाती है पता ही नहीं लगता। वो दोस्ती ही कभी ना कभी दुश्मनी बन जाती है। वो दोस्त बनाता है और दोस्त का दोस्त दोस्त लगता है, दोस्त से जो घृणा करता है वो उसका दुश्मन बन जाता है। और इस तरह से चक्रव्यूह चालू ही रहता है। तो क्या है, समकित और चरित्र, ये दो शब्द दिए तीसरे सूत्र में, दो शब्द दिए केवल। सम्यक्त्व चरित्र। सम्यक्त्व चरित्र बता के क्या बता रहे हैं, कि इनको उपशम किया जाता है। आदमी अक्सर इन्हीं में उपशम करता हुआ अपने आप को जीता है। क्या करता है, उपशम करता है तो वो दबा देता है, सप्रेस करता है, खुद को ही रोक लेता है। अब भीतर सहज प्रेम सबके लिए आ सकता है, लेकिन सहज प्रेम नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने मान्यता बना ली, ये पंथ मेरा, ये गुरु मेरा, ये धर्म मेरा। अब मेरा है तो डिफरेंट है, मेरा नहीं है तो डिफरेंट है। अब क्या हुआ, पक्षपात से भर गया आदमी। और जब पक्षपात से भर गया तो उसका चरित्र कैसा होगा, वो भी पक्षपात से भरा हुआ होगा। और ऐसे ही हमको पक्षपातों में जीना बचपन से सिखा दिया गया। गलती कहाँ हुई, स्टार्टिंग से गलती कहाँ हुई, जब हम हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, हमने कह दिया ये तेरी मम्मी है, बस मम्मी को प्यार कर, ये पापा है, वो तो ताऊ है, वो तो चाऊ चाचा है, वो तो कजिन है, तुम्हारा भाई ये है, तुम्हारी माँ। अब फिर मम्मी चाहती है वो मुझे ही सबसे ज्यादा फोकस करे, पापा चाहते हैं मुझे ही फोकस करे, मुझे सेंटर में रखे। और फिर हमने अपने परिवार के साथ तो उसको प्यार करना सिखाया, और पड़ोसी के साथ हमने शिष्टाचार सिखाया पर प्रेम नहीं सिखाया। शिष्टाचार भी क्यों करना, अपनी छवि अच्छी बनाए रखने के लिए करना है। इसलिए नहीं कि आप शिष्ट हो ही, इसके लिए कि आपको अपनी छवि अच्छी बनाए रखनी है। अब आदमी को क्या बना दिया हमने, अपब्रिंगिंग में ही वहीं से औपचारिक बना दिया। अगर प्रेम होता तो सबके लिए है। देखा नहीं, छोटा बच्चा होता है कितने की गोदी में चला जाता है, हंसता खेलता। लेकिन जैसे ही बड़ा होने लगेगा, अब उसको किसको छूना है, किसको नहीं छूना है, किसके पास जाना है नहीं जाना है, बैठना है नहीं बैठना है, तब तक तो सारी मान्यताएं आ गई। सबसे पहली गड़बड़ी हमने परिवार नाम की संस्था के साथ ही पैदा कर दी। जैसे हमने बताया फैमिली इंस्टीट्यूशन, और फैमिली में हमने क्या कर दिया, एक बच्चे को एक फैमिली में कैसे जीना, हमने उसी दृष्टि से उसको डेवलप करना शुरू किया। उसका प्रेम जो सहज विराट होता, वो गायब हो गया। हमें पता ही नहीं लगा परिवार समाज की इकाई है ऐसा बोलते हैं। बस इसी परिवार ने बांटना शुरू किया, फिर समाज बन गया, वो बड़े परिवारों का एक हिस्सा बन गया। फिर एक समाज दूसरे समाज के साथ में बिहेवियर गलत करता है। एक अपने आप को एक्स नाम देता है, दूसरे को वाई, एक को हिंदू, एक को मुस्लिम, एक को सिख, एक को ईसाई, अलग अलग नाम दे देता है। समाजों में बांट दिया आदमी को, पहले परिवार में बांटा, फिर परिवारों के समूह समाज कहलाए, फिर समाजों ने बांटा, और फिर राष्ट्र के नाम पे बांटा, फिर धर्म के नाम पे बांटा, जाति के नाम पर बांटा। और आदमी कभी समकित नहीं हो पाया, निष्पक्ष देख ही नहीं पाया, निष्पक्ष जिया ही नहीं। तो उपशम कर दिया गया, उसकी समकित स्थिति को, उसकी वास्तविक दशा को उपशम कर दिया, हमने दबा दिया। हमने सहज प्रेम को दबा दिया, सहज जिज्ञासा को दबा दिया। अगर एक जिज्ञासा पैदा हुई, एग क्या है, एक
शाकाहारी के घर में अगर किसी ने जिज्ञासा कर दी ये अंडा खाना का, अंडे का टेस्ट होता क्या, अंडा है क्या, बस उसके ऊपर तो तलवार की धार पड़ जाएगी। पागल है, तूने सोच भी कैसे लिया ये। हम, वी आर वेजिटेरियन, वी आर विगन्स, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम ये खाओगे। तुम्हें तो समझ आना चाहिए इसमें कितना पाप भरा है, हिंसा भरी है, घृणा भरी है। और हमने उसके सामने ऐसा चित्र किया कि वो घृणा से भर जाए। फिर उसके क्लास के लोग खा रहे हैं, उसकी कॉलेज में खा रहे हैं, उसके ऑफिस में खा रहे हैं, और वो बाजू की टेबल पे बैठ जाते हैं। हम उठ के चले जाते हैं, नहीं नहीं बदबू आती है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता हमको। ये क्या कर दिया, हमको वो आदमी बुरा लगने लग गया जो अंडा खा रहा है अब। वो आदमी जो नॉनवेज खा रहा है, उसको देख के हमारे भीतर में एक डिफरेंट स्थिति पैदा हो जाती है। हे, ये बात नहीं करना, दादी ने मना किया, मम्मी ने मना किया। और वो जो घृणा पैदा हो गई, ये क्या किया हमने, हमें पता ही नहीं लगा हमने उसके चरित्र को कैसे बदल डाला। क्योंकि पहले संकेत बदला, तो फिर चरित्र बदला। दो ही शब्द है, संकेत भीतरी स्थिति है, चरित्र बाहर की दशा है। भीतर कुछ बदला है तो बाहर भी बदलेगा ना। भीतर घृणा हो गई है तो बाहर अलगाव पैदा होगा ही ना। भीतर शिकायत पैदा हो गई है तो बाहर इग्नोरेंस, इग्नोर करने की आदत पैदा होगी ना, या फिर कंप्लेन करने की आदत पैदा होगी ना। भीतर में जो आया वो बाहर प्रकट होगा। संकेत भीतर की स्थिति है, चरित्र बाहर की दशा। भीतर दृष्टि बदल गई है, भीतर नजरिया बदल गया है, तो बाहर नजारा बदलेगा। तो जो नजरिया बदलना, उसको हम संकेत शब्द दे रहे हैं कि वो संकेत है या मिथ्या है, या मिश्र है। मिश्र को कहने की बात है, संकेत या मिथ्या समझ लीजिए। और तीसरा है, दूसरा शब्द है चरित्र, यानी उसका बाहर का पैटर्न। जो भीतर स्थिति आएगी वो बाहर भी तो प्रकट होएगी। भीतर में अगर राग पैदा हुआ है तो बाहर व्यवहार दूसरा होगा, भीतर में घृणा पैदा हुई है तो बाहर व्यवहार दूसरा होगा। तो दो शब्द दिए उन्होंने, सम्यक व चरित्रे। किसके संदर्भ में दिए, उपशम के संदर्भ में दिए। कि जो उपशम है वो दो तरीके का होगा। और ये उपशम किसका हो रहा है, ये मोह का हो रहा है। और मोह के ही दो भेद बताए गए हैं। अगर हम मोह, मोहनीय कर्म की जब आगे व्याख्या करेंगे तो समझ में आएगा। मोहनीय कर्म को दो भेदों में बताया गया, पहले मोटा मोटी, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। दर्शन, देखने की स्थिति जो है वो मोह से भर गई है, दैट्स दर्शन मोहनीय। और तब फिर जो बिहेवियरल पैटर्न है वो भी मोह से भर गया है, दैट्स कॉल्ड चरित्र मोहनीय। अब जो दर्शन मोहनीय है, दृष्टि बिगड़ गई है, तो चरित्र बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और हम सब चरित्र को सुधारने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन दृष्टि तो बदलती नहीं। भीतर से आवरण तो हटता नहीं, भीतर से तो गहरे 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 हम संस्कार डालते जाते, वी आर दिस, वी आर दैट, एंड दे आर दैट, दे आर दिस। और फिर वी एंड शी एंड दिस और दैट, और इस सब के बीचों में हमारी पूरी जिंदगी बंटवारा ही करती चली जाती है। और मौत आती है, सबको एक कर देती है। भाई जिंदा आदमी के भेद है, मर जाए तो, मरने के बाद क्या भेद है। शमशान से गुजर रहा है फकीर, और उसके पैर में जरा कोई चीज टकराई, उसने देखा रही तो खोपड़ी है। और वो भी, खोपड़ी को देख कैसे लगता है ये तो हमारे इस गांव में जो मुखिया है उसकी खोपड़ी है। वो उठा के ले आया घर में। फिर किसी और दिन कोई और खोपड़ी से पैर टकराया, उसको भी उठा के ले आया। और घर में उसके लोग आते, शागिर्द आते, कहते गुरुजी ये क्या है, ये खोपड़ियाँ क्यों इकट्ठी करी है। बोलते हैं, रोज इनको देख के सोचता हूँ कल को मेरी भी खोपड़ी यही होएगी। और क्या पता लगेगा कि ये फकीर की खोपड़ी है कि राजा की खोपड़ी है, अमीर की है कि गरीब की है। खोपड़ी में क्या भेद है, कंकाल हो गया अब क्या भेद है। लेकिन जब जीवित है तो गरीब की खोपड़ी ऐसे है, अमीर की खोपड़ी ऐसे है। जब पैसे होता है तो हमारी गर्दन एकदम डिफरेंट होती है, जब पैसे चला जाता है तो गर्दन एकदम डिफरेंट हो जाती है, खोपड़ियां बदल जाती है। आपके पास पैसा आ जाए, लोगों की खोपड़ी आपके लिए बदल जाएगी। आपके पास से पैसा चला जाए, लोगों की खोपड़ी आपके लिए बदल जाएगी। खोपड़ियों का खेल है। अब वो फकीर कहता है, रोज इनको देख देख के सोचता हूँ कि किसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, किसको हम बड़ा बोलते हैं, किसको हम छोटा बोलते हैं, तो सब खोपड़ी का खेल है। अब जिसको ये दृष्टि आ जाती है उसके पास भेद नहीं बचता, उसका दृष्टि संकित हो गई, भेदभाव खत्म हुआ, निष्पक्ष हुआ। निष्पक्ष होते ही क्या हुआ, भीतर में भेदभाव खत्म हो गया, यानी गांठ नहीं बनी, क्षायिक स्थिति आ गई।
लेकिन निष्पक्ष नहीं हुआ तो क्या हुआ, भीतर में भेदभाव बना। भेदभाव बना तो क्या हुआ, अब आदमी ने अपनी ही समुचित दशा को दबा दिया, उपशमित कर दिया, अपनी ही निष्पक्ष दशा को खुद ने ही बिगाड़ डाला। कोई और शत्रु नहीं है हमारा, हमारा वह भाव जो हमारे ही भीतर पाखंड लाता है। और पाखंड शब्द को भी समझ लें जरा, नया शब्द आ गया, पाखंड लाता है। पाखंड का मतलब क्या है? एक खंड का पकड़ लिया। पाखंड, खंड को यानी एक अ, टुकड़े को, एक हिस्से को पकड़ के बैठ गए। नहीं, जैसे हम पकड़ के बैठ गए, हम तो जैन है भाई। कल एक भाई से बात कर रहे थे हम, चंडीगढ़ में थे थोड़ी देर के लिए। वो बोलता है हम तो जैन है, और हमारे बच्चे नाम तो लिखते हैं जैन है, लेकिन वो जैन नहीं है, क्योंकि वाइफ नॉन जैन के लिए आए हैं, क्योंकि खाना पीना उनका वैसा है। तो मैंने कहा आप जैन हो, ये कैसे बोल रहे हो? अरे क्योंकि मेरे पापा जैन, परिवार जैन। मैंने कहा, अच्छा आप साइंटिस्ट हो गए आपके पापा, और आप साइंटिस्ट हो जाओगे पैदा होते ही? बोले नहीं, जब पैदा होते ही तुम साइंटिस्ट के बच्चे साइंटिस्ट नहीं होते, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर नहीं होते, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर नहीं होते, तो आप कैसे जैन हो गए? जैन तो अक्वायर्ड क्वालिटी है। आपको जानना होगा, जागना होगा, और जिज्ञासा से भरा और जागृति से भरा और सतत यत्ना से भरा जिसका जीवन है, जो अपने आप के प्रति जागा है, वो जैन होने की बात यात्रा पे चला है। कोई थोड़े लोग हैं धरती पे। बोले फिर इसका संबंध जन्म से नहीं है? इनका बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने तो पहली बार ये बात सुनी। मैं हैरान, उन्होंने पहली बार सुनी। और ऐसे ही हम कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ये बात सुन रहे होंगे या सुनेंगे, कि भाई जन्म से संबंध ही नहीं है जैन का, हिंदू का, मुस्लिम का, वैष्णव का, सिख का, ईसाई का। किसी का संबंध नहीं, सब हमको खंड को पकड़ा दिया गया और हम पाखंडी हो गए। केवल जाति के नाम पे नहीं, भाषा के नाम पे क्या, धर्म के नाम पे क्या, और अलग अलग स्कूल्स के नाम पे क्या, हम खंड को पकड़ के बैठ गए। अब हमारा देखने का तरीका बदल गया, पाखंडी हो गए। ऐसे पक्ष विपक्ष में हम जीते जाते हैं। तो उपशम कर दिया समकित को, उपशम कर दिया चरित्र को। तब क्या हुआ, भीतर में कुछ और, बाहर कुछ और। और भीतर कुछ बाहर कुछ, हिपोक्राइट्स, पाखंडी। और एकदम नजदीकी लोगों को तो पता लगेगा ही ना। बाहर तो आप बहुत दानी, पुण्यात्मा, सेवा भावी, जागरूक, ये वो सब कुछ कहला सकते हो, लेकिन आपके नजदीक रह रहे उनको तो पता है कि भाई पापा का चेहरा बाहर कुछ है, घर में कुछ है। दादी का चेहरा उपासरे में कुछ है, घर पे कुछ है। वो घर पे तो बच्चों को डांटती पिटकारती है, और उपासना में जाकर के मत्थे वंदना, मत्थे वंदना, पता नहीं क्या क्या करती है। वहां पे दान पुण्य करती है, सारे बच्चों को चॉकलेट्स देती है, और घर में वो भेदभाव डालती है। अब वो क्या कहेंगे ऐसी दादी को? बोले पाखंडी है भाई, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सब उपशम हो गया संकेत, उपशम हो गया चरित्र। भीतर में कुछ, बाहर कुछ, दबा दी गई है स्थितियां, गांठें बनती जाती है। और ये ग्रंथियां हमारे भीतर कैसे बनती जा रही है, मैं कह रही हूँ परिवार से स्टार्ट हो गया, बचपन से स्टार्ट हो गया, और फिर हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां लोग अपने मत में आपको डेवलप करना चाहते हैं, दूसरे मत से आपको घृणा पैदा करवाना चाहते हैं। और वो बात जल्दी से समझ में आती है। जब तक कोई रावण पैदा ना किया जाए तब तक राम की स्टोरी समझ ही ना आए। जब तक दूसरे हिस्से को बदनाम ना किया जाए तब तक अपना हिस्सा उभरा कैसे जाए। तो हमें दूसरों की आलोचना करनी होती है, ये बताने के लिए कि हम कुछ और है, हम श्रेष्ठ हैं। और बस इस तरह से हम लगातार खंडों में बढ़ते चले जाते हैं। और ये खंड मनुष्य के कितने तलों पे जाता है, शरीर के कितने तलों पे जाता है भाई। कितने जागरूक लोगों ने बोला हम अपने शरीर में भी खंड खंड को बांट लेते हैं। शरीर का ऊपरा ऊपरा हिस्सा हमको अच्छा लगता है, नीचे के हिस्से के प्रति हम दृष्टि नहीं डालना चाहते। वहां टच कर लिया तो हाथ धो, गलत हो गया, क्योंकि हमने अपने शरीर के इस हिस्से को टच कर लिया जो अशुद्ध है। हमारे दिमाग में बिठा दिया गया कि एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। और बचपन से हमारे भीतर खंड खंड मानसिकता डाल दी गई अपने शरीर के प्रति। पूरे शरीर के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है, शरीर के हर पार्ट के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है।
ये चमड़ी तो पूरे शरीर में है, फिर क्यों एक जगह की चमड़ी खराब, एक जगह की चमड़ी अच्छी है? लेकिन ऐसे कैसे देखें हम कि पूरे को अखंड अभंग स्वीकार कर लें? शुरुआत से हमें ख्याल लाना होगा। अपने आप के साथ पहले ख्याल शुरू करो। क्योंकि दूसरे के लिए तो हम बहुत ख्याल फिर भी कर लेंगे, लेकिन वो कोई भी ख्याल कारगर नहीं होंगे जब तक खुद के साथ नहीं किए गए हैं। तो पहले खुद को ही कैसे हम स्वीकार करना शुरू कर लें कि मैं जैसा हूं वैसा हूं। क्रोध आया तो क्रोधी हूँ, लालच आया इससे मैं लालची हूँ। लेकिन आता क्रोध है और दिखाते कुछ और है। आया तो पिता के भीतर क्रोध है, लेकिन बच्चे के सामने दिखाएगा क्या? गलती तेरी है ना, इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ। गुस्सा नहीं करूंगा तो बदलाव आएगा ही नहीं। वही सिंपल सी बात है, तुम क्रोधी हो, तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लो, एक्सक्यूजेस क्यों खोजते हो? बट ऐसे ही है। आपने मनुआर ज्यादा की इसलिए खाना खाना पड़ा मेरे को। बहुत बार आपने रिक्वेस्ट किया तो आई हैव टू ईट फूड, क्योंकि इतना टेस्टी फूड, और मैं क्या कर सकता हूँ, बार बार इतना प्यार से खिला रहे हो, इसलिए ज्यादा खा लिया। मैं लालची नहीं हुआ, वरना मैं लालची नहीं हूँ। तो इस तरह से हमारे भीतर कुछ होता है, बाहर कुछ और होता है। और अगर ये बात समझ आ जाए भी मेरा ही लालच है, मेरे का ही टेस्ट मजा आ रहा है मुझे खाने में, इसलिए मैं खाए जा रहा हूँ, मैंने अपने पेट को खराब किया, मैं ही जिम्मेवार हूँ। हमें स्वीकार करता है इस बात को। स्वीकार करते ही तो परिवर्तन आ सकता है। पर जब तक हम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, तब तक चेंजेस नहीं आता। तो उपशम समकित उपशम चरित्र क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हम अपने ही भीतर की स्थितियों को दबाते चले जाते हैं, और तब हम पाखंडी हो जाते हैं। तब हमारे भीतर कॉम्प्लेक्सेस इकट्ठे होते चले जाते हैं। फिर वही कॉम्प्लेक्सेस जो मन में इकट्ठे हुए वो तन में प्रकट होते हैं बीमारियां बन के। मन में गांठें बनेगी तो तन तन में गठिया वाई आ जाएगा, लकवा हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सब हो क्यों रहा है? क्योंकि पहले मन में इकट्ठे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो हमने क्या किया? उपशम किया, और उपशम करने से क्या हुआ? हमारे भीतर एक अलग चेहरा पैदा हो गया, एक अलग व्यक्तित्व पैदा हो गया, और बाहर एक अलग व्यक्तित्व पैदा हो गया। भीतर की स्थितियां डिफरेंट, बाहर की स्थितियां डिफरेंट। अब क्या हो गया? हम सरल नहीं रहे, हम सहज नहीं रहे। तो क्या होगा? हम अब खुद के ही भीतर झगड़ा पैदा कर लिया हमने, खुद के ही भीतर तनाव पैदा कर लिया। और फिर वो तनाव को, उस झगड़े को हमें बाहर तो दिखाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बाहर कोई दूसरा चेहरा ओढ़ेंगे। अंगारा तो है, लेकिन राख के नीचे दबा दिया। अब राख के नीचे अंगारा जल रहा है, उसके अंदर ताप है, उसके अंदर प्रकाश है, उसके अंदर आँच है, क्रोध है, लेकिन हमने तो राख के अंदर दबा दिया। अब किसी समय तो राख, हवा के प्रभाव से किसी समय तो राख दूर भाग जाएगी, और अंगारा दरकेगा। और तब लोग कहेंगे, अरे तुम दिखते तो ऐसे नहीं थे, अब क्या हो गया तुमको? कभी तो ऐसा नहीं बोले थे, आज क्या हो गया? अरे कभी बोले क्यों नहीं थे? 100 बार सासू की बुराइयां अपने मन ही मन बोली, बाहर तो नहीं बोली थी। और फिर किसी दिन जब बाहर फूटा ज्वालामुखी, सास सोचती मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया, ये इतना क्यों भड़क रही है? पिताजी सोचते बेटा इतना क्यों भड़क रहा है? अरे भाई वो अंदर ही अंदर दबाए जा रहा था, दबाए जा रहा था, अंदर ही अंदर बनाए जा रहा था। अंगारा तो राख के अंदर दबा था, बस राख हटने भर की देर थी। आज मौका मिल गया, मौका मिला और फूट पड़ा। और फिर जब फूटता है फिर नॉर्मल नहीं होता, फिर तो ना जाने कितने ज्वालामुखी जब निकलती है, लावा जब बाहर आता है, तो वो कित्तों को लील जाता है। फिर वो अच्छा क्या, बुरा क्या, निर्दोष क्या, सदोष क्या, वो सबको लील जाएगा, क्योंकि अब लावा फूट के बाहर आ गया है। तो उसके सामने जो आएगा सबको जला डालेगा। और फिर ऐसा ज्वालामुखी बना हुआ आदमी, अर्जुन माली बना हुआ आदमी, हत्यारा बन जाता है। समझ ही नहीं आया, ये क्या अर्जुन माली था, रोज फूल तोड़ रहा था, रोज देवता की पूजा कर रहा था, और अब ये हत्यारा कैसे बन गया? बस अंदर तो दबा हुआ था ही, मौका मिला बाहर आ गया। ऐसे हम सब भरे पड़े हैं, मौका मिलता है फूटते रहते हैं। और समय असमय फूट फूट करके अपने आप को और वातावरण को, दोनों को लगातार
आतंकित करते हैं, भयभीत करते हैं। और तब लोग हमसे भय पाते हैं, घृणा करते हैं, भागते हैं। और तब हमें बुरा लगता है, तब हम किसी को अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि कोई हमारे पराये बन गए हैं, कोई हमसे डर रहे हैं, कोई हमसे भाग रहे हैं, कोई हमसे दूर जा रहे हैं। तो हम किसी को पकड़ लेते हैं, और किसी को पकड़ के उसमें सुरक्षा ढूंढते हैं। और इस तरह से हम अपनी ही जिंदगी में लगातार चक्रव्यूह पे चक्रव्यूह बनाते चले जाते हैं। क्यों हम पकड़ बना रहे हैं? क्योंकि हमें दूसरों से भय है। दूसरों से भय क्यों? क्योंकि हमारे भीतर घृणा है, हमारे भीतर पक्षपात है। इसलिए हमें दूसरों से घृणा है, किसी से घृणा है तो किसी को पकड़ बनाएंगे। और इस तरह हम दुबक करके अपनी जिंदगी, फिर छिटक करके, फिर उग्रवादी बन करके अपनी जिंदगी का तहस नहस कर डालते हैं। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? सम्यक व चरित्रे उपशमित कर दिए जाते हैं। तब क्या होता है? आदमी अपनी ही ग्रंथियों के तले दबता चला जाता है, और ऐसा व्यक्ति शांत होना भी चाहे तो नहीं होता। उसकी नींद नहीं आएगी, उसको चैन नहीं आएगा, उसको सुकून से भरी कोई जिंदगी नहीं होगी, क्योंकि उपशम ही किया जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? उपशम करना चाहिए? नहीं, श्रेय। श्रेय कैसे करें? अब यहाँ पे जागरूक लोग, कैसे हम अपने भीतर की उपशमित अवस्थाओं को श्रेय कर सके, इसके लिए हमें अलग अलग विधियां देते हैं। जागरूक लोगों ने वो मार्ग बताए कि कैसे हम अपनी ग्रंथियों को निर्जरित कर दें, और इस भांति निर्जरित करें कि नई ग्रंथियां निर्मित ना हो। कोई अपना कचरा भी निकाले, और ऐसे निकाले कि पड़ोसी के घर में कचरा ना जाए। कोई भी लोग घर बनाते हैं, तो कैसे घर में ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं कि गंदगी तो निकलेगी, लेकिन गंदगी को निकलने का एक सही रास्ता हो जाए। जब सही रास्ता हो जाएगा तो वो गंदगी गंदगी नहीं रहेगी। अरे, जब इतनी समझदारी हम अपने घर को बनाने में रखते हैं, तो अपने आप के जीवन को बनाने में भी तो रखना होगा, कि हमारे भीतर की ग्रंथियां, गंदगियां निकल जाए, और वो बदबू भी ना फैलाए। तो अलग अलग समय में अलग अलग जागरूक लोगों ने अलग अलग तरीके से इस जीव को उसकी ग्रंथियों से मुक्त होने के लिए, ग्रंथियों से निर्ग्रंथ होने के लिए मार्गदर्शन दिए। आज हम देखें, अगर हम अपनी मन की ग्रंथि कहीं बाहर कहेंगे, तो सामने वाला प्रतिक्रिया करेगा। नहीं, हमने गुस्सा आप पे डाला तो आप क्या करोगे? चुप थोड़ी बैठोगे, आप अपना गुस्सा हम पे डालोगे, तो क्रिया और प्रतिक्रिया चालू रहेगी। आपने अपने मन की शिकायतें अपनी पत्नी को बोल दी, तो आपकी पत्नी चुप थोड़ी बैठेगी, वो अपनी शिकायतें आपका पुलिंदा आपके सामने लाके खोल देगी। और फिर ये तो सिलसिला चालू रहेगा। तो ये तो रास्ता नहीं है, क्रिया और प्रतिक्रिया रास्ता नहीं है। उपशम को श्रेय में कैसे ले जाएं? कैसे हम उपशम संकेत, उपशम चरित्र से श्रायिक स्थिति में आए, क्योंकि श्रायिक स्थिति मुक्ति देगी, उपशमित स्थिति तो बंधन बनाएगी। उसके लिए नेक्स्ट सूत्र है। सूत्र तो केवल संकेत दे रहा है, मार्ग तो हमें ही चल करके खोलना होगा, चल करके बनाना होगा। श्राइक के 9 वेद बताए आगे सूत्र में, फोर्थ सूत्र में। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च। ज्ञान है, दर्शन है, दान है, लाभ है, भोग है, उपभोग है, वीर्य है, और च। च यानी और क्या? जो पहले के 2 शब्द ये थे, सम्यक और चरित्र, जो थर्ड सूत्र में थे, उनको भी फोर्थ में इंक्लूड कर लिया गया। मतलब 7 और 2 9 भेद श्राइक भाव के बताए गए। कैसे उपशम से श्रेय में आ जाए, इसके लिए कहा ज्ञान। पहली बात तो जानना ही होगा, बिना ज्ञान के श्रेय कैसे होगा? तो पहले जानना होगा। बिना किसी पक्षपात में गिरे, बिना किसी एकांत पकड़ में गए, अनेकांत दृष्टि से खुद के भीतर ही जानना होगा कि है क्या। हाँ, मेरे भीतर ये है, ये स्वीकार भाव में आना होगा। स्वामी जी के साथ मैं चर्चा कर रही थी उपशम और शाही भाव की। स्वामी जी बोले, इतनी सिंपल बात है, टोटल एक्सेप्टेंस आ गया तो श्रेय है।
एक ही वर्ड में उन्होंने पूरी यात्रा पूरी कर दी। कि जैसे एक्सेप्टेंस टोटलिटी में आ गया किसी भी स्थिति में, बस वो चीजें क्षय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैंने कहा स्वामी जी, बात तो एक ही सूत्र में एक ही लाइन में पूरी हो गई। बोले लेकिन उतारना बड़ी बात है जिंदगी में, अप्लाई अप्लीकेशन बड़ी बात है। श्रेय तो बहुत आसान है। टोटल एक्सेप्टेंस आ गया तो श्रेय है, फिर कोई बात ही नहीं बची, कोई पक्ष विपक्ष ही नहीं बचा। जैसा है वैसा यथार्थ देख लिया, यथार्थ ही स्वीकार कर लिया। हाँ ऐसा है। शिकायत ही नहीं बची। अपेक्षा ही नहीं पैदा हुई उसको, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जब कोई अपेक्षा ही नहीं बचेगी, तो दूसरी स्थिति के लिए कोई मांग ही नहीं पैदा होगी। दूसरी कोई चित्र पैदा करूं ऐसी कल्पना भी नहीं पैदा होगी, तब क्या होगा? आदमी नई रचना ही नहीं करेगा। भाई वो कोई ऐसा है, ऐसा है, बात खत्म। सिचुएशन ऐसी ऐसी है, सर्दी सर्दी है, गर्मी गर्मी है, बारिश बारिश है। लेकिन हम सर्दी में सर्दी नहीं चाहते, गर्मी में गर्मी नहीं चाहते, बारिश में बारिश नहीं चाहते। गर्मी में बारिश चाहते हैं, सर्दी में गर्मी चाहते हैं, गर्मी में सर्दी चाहते हैं। तो क्या होगा? गुड़ गोबर। भाई अभी सर्दी है तो सर्दी का मजा ले। गर्मी आएगी गर्मी का लेंगे, बारिश आएगी बारिश का लेंगे। लेकिन सर्दी में हमको गर्मी चाहिए, गर्मी में हमको बारिश चाहिए, बारिश में हमको सर्दी चाहिए, बारिश में हमको गर्मी चाहिए। अब कितनी चीजें हमको अलग अलग चाहिए, जब जो है वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। फिर आपको मिलने आपके फ्रेंड आए हैं, और आपके फ्रेंड अपनी वाइफ को नहीं लाए, या आपके फ्रेंड आए लेकिन वाइफ भी आई लेकिन उनके बच्चे नहीं आए, तो आप उनसे मिलते ही बात करते क्या पूछते हो? अरे आप आए, भाभी कहाँ है? अरे भी जो सामने आया उसी से बात कर लो ना। लेकिन जो सामने आया उसकी क्या चर्चा करना, फिर हम चर्चा कर आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? जब बच्चे है ही नहीं तो उसकी बात ही क्यों कर रहे हो? बच्चे सामने आएंगे तो उनसे बात कर लेना। लेकिन जब बच्चे आएंगे तो बच्चों से बच्चे की बात नहीं करेंगे, फिर उनसे कुछ और बात पूछ रहे होंगे। हमारा मन हमेशा ऐसा ही है। जो है उसको स्वीकार नहीं करेगा। जो नहीं है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है, ये जो जा चुका है या जो आया ही नहीं है, सब उसकी तरफ जाएंगे, आकर्षित ही उसकी तरफ होंगे। जो है उसकी तरफ कोई आकर्षण नहीं है, जो नहीं है उसकी तरफ आकर्षण है। और ये मन की आदत गहरी बन चुकी है। और तब क्या होता है, आदमी यथार्थ से चूकता जाता है। और जैसे यथार्थ से चूका, यानी क्या हुआ, अब उसने भीतर कोई और कल्पना बना ली, बाहर कोई और स्थिति आ गई, तो उपशम हो गया। क्षय नहीं हुआ। अब दबा दिया गया, खत्म नहीं हुआ। वरना तो फाइल आई, फाइल खत्म हो गई, घटना घटी और हटी। लेकिन हटती नहीं है ना, घटने के साथ और नई घटनाएं चालू हो जाती है। तो दो मार्ग है, एक उपशम का मार्ग, एक श्रेय का मार्ग है। उपशम किसी समय कदाचित जरूरी भी है। इसको फिर से अलग अपेक्षा से समझना होगा हमको। जैसे आपको गुस्सा आया लेकिन अभी आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे? क्योंकि सामने वाले पे गुस्सा किया, आपको गुस्सा आया और आपने सामने वाले पे गुस्सा कर दिया, तो वो तो वापस गुस्सा करेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। अब तो नई नई स्थितियां पैदा हो जाएगी, नया जाल खड़ा हो जाएगा। तो क्या करना है? आपको गुस्सा आया, आप सामने वाले पे गुस्सा नहीं करना है, नहीं कर सकते हो, या करना ही नहीं है क्योंकि उसके प्रतिक्रिया पैदा हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? अब उस समय तो आपने उपशम करना होगा। रुक दिया, शांत कर दिया अपने आप को, दबा दिया गुस्से को। लेकिन वो दबा हुआ गुस्सा तो नुकसान करेगा। दबा हुआ कोई भी आवेग नुकसान ही करेगा। तो उसको ना दबाया जाए, और ना उस आवेग को प्रकट किया जाए। तो उससे मुक्ति का उपाय क्या है? ये उपाय अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने कैसे हमें दिए। आज के युग में इसको हम कैथारसिस बोलते हैं। और इस कैथारसिस के बहुत सारे प्रयोग ओशो ने दिए। उन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक्स में कैथारसिस को हर टेक्निक में लगभग ऐड किया। वो बोले कैथारसिस होना जरूरी है, आदमी का रेचन होना जरूरी है, क्योंकि आदमी भरा पड़ा है, भरा हुआ पुलिंदा है, ये भरा हुआ घड़ा है, ये भरा हुआ कुंड है, इसको खाली करना जरूरी है। तो कैथारसिस करे, खाली कैसे करे?
अब क्रोध आया है और किसी आदमी पे प्रकट कर दिया जिस पे आया, तो झगड़ा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, बॉस पे आया और बॉस के ऊपर गुस्सा डाल दिया तो बॉस क्या करेगा? फायर कर देगा। तो क्या करना? कि बॉस पे नहीं करो, जाओ शून्य में कर दो, खुले आकाश में निकाल दो, या तकिए पे निकाल दो। बॉस का चित्र बनाया, बॉस के चित्र पे निकाल दिया, कोई बात नहीं, निकाल तो दो सारा, हल्के हो जाओगे। और फिर देखो कि गुस्सा बॉस पे था या गुस्सा अपनी कमजोरियों के कारण था, और देख पाए तो बड़ा मजा आएगा। बॉस पे नहीं था। कमजोर आदमी ही क्रोध का रास्ता अपनाता है। कमजोरी की कुंठा क्रोध में निकलती है। कोई योग्य नहीं है उसी को क्रोध आएगा, योग्य को क्यों क्रोध आएगा? तो अपनी अयोग्यता दिखाई पड़ जाएगी, शांति से देख लिया तो। और फिर अपनी अयोग्यता पे काम कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। बस ये धर्म ध्यान है, ये प्रैक्टिकल धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान का मतलब क्या हुआ? आपने स्थिति को वास्तविक अर्थों में देखा, और उसको बदलने के लिए आपने नई टेक्निक्स बना ली, अपने लिए खुद ही खोज ली। कि भाई क्रोध आता क्यों है? बॉस गुस्सा करता है मेरे पर, मुझे बॉस पे गुस्सा आता है, पर बॉस मुझ पे गुस्सा क्यों करता है? और कारण समझ में आने लग गया, अरे तो मेरे कारण से हो रहा है, मेरे में कहीं काबिलियत की कमी है। देखा, दृष्टिकोण बदल गया। तो कैसे हम धर्म ध्यान से अपने उपशम को श्रेय में ला सकते हैं, बदल सकते हैं? क्रोध एक एग्जाम्पल, ऐसे हर जगह पर किसी के लिए शिकायत पैदा हुई तो कारण खोजो अपने अंदर। और शिकायत है भी, उससे करी तो झगड़ा हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। सामने वाले की तबीयत को मैं खराब कर दूंगा? नहीं नहीं, खुद को भी खराब करूंगा? नहीं, ये रास्ता नहीं जाना। तो कौन से रास्ते जाना? उपशम भी नहीं करना, श्रेय भी करना है। तो भगवान कहते कायोत्सर्ग में जाओ, शांत होके अपने ही क्रोध के साक्षी हो जाओ, अपनी शिकायत के साक्षी हो जाओ। और तब शिकायत के भीतर हम बहुत गहराई से देखने लग जाएंगे, ऑब्जर्वेंट हो जाएंगे, तो पता लगेगा शिकायत भी कहाँ से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, उसकी जड़ मूल तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे अगर हम जड़ मूल तक जाने लग गए तो बीमारियां खिल जाएगी, गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आदमी हल्का फुल्का होके उठेगा, अब उसके भीतर क्रोध है ही नहीं। अब क्रोध पैदा होने के कारण खत्म हो गए, वह अयोग्यता खत्म हो गई, क्योंकि उसको दर्शन हो गया, शुद्ध दर्शन हो गया अपनी स्थिति का, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। बस शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन होता जाएगा, और यही बीमारियां जाने के साथ स्वास्थ्य देखती जाएगी। यही विकार उभर उभर के खत्म होते जाएंगे और ज्ञान देते जाएंगे। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने ही अज्ञान को जानने से ज्ञान आता है। मुक्ति भी कहीं बाहर से नहीं आती, अपने ही बंधनों को जानने से मुक्ति फलित होती है। और ये बीमारियां, ये बंधन, इन सब का उपकार है, क्योंकि यही जाते हुए ज्ञान देके जाएगी। यही संकट जाते हुए ब्लेसिंग्स देते जाएंगे। सब अच्छे हैं। इस संकटों को जाने दें, विदा करने दें, दवाई नहीं, उपशमित ना करें, श्रेय होने दें। तो उन्होंने कैथारसिस की बात करी। विरेचन करो, निकालो, अपना पागलपन निकाल लो, वरना ये पागलपन बढ़ता जाएगा, गहरा होता जाएगा, और आदमी पागलपन के इस कगार पे बैठा है, एक चिंगारी काफी है। वो खुद को जला डालेगा, दूसरों को जला डालेगा, पूरे वातावरण में आतंक फैला देगा। इस पागलपन को निकल जाने दे। एक लेडी का कुछ दिनों से फोन आता है, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, रो रहा है। उसको ऐसी आस्था है कि आप कोई पाठ सुना दो, मंगल पाठ सुना दो, बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। मैं कह रही हूँ रोना अच्छा हो रहा है, लेकिन उसकी मान्यता है कि रो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है। अरे रोना अच्छा हो रहा है, कैथारसिस हो रहा है। ये रोना फूट के निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बच्चा हंसेगा वो असली हंसी होगी। और रोना अभी दबा दिया गया तो पता ही नहीं लगेगा इसको कब अस्थमा होगा, कब हार्ट अटैक होगा,
इसका रोना कब किस किस रूप में फूटेगा। रोने तो फूट जाएगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है गड़बड़ है रोना। नहीं, हंसना भी गड़बड़ नहीं, रोना भी गड़बड़ नहीं, क्रोध भी गड़बड़ नहीं, सबको निकल जाने दो। आपका बेटा आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, आप शांति से उसका गुस्सा निकल जाने दो। अच्छा है, गुस्सा निकल जाएगा, उसके बाद तो बेटा शांत होएगा। लेकिन हमारे में इतना धैर्य है कहाँ कि हम सामने वाले के क्रोध को निकलने दें, सामने वाले की घृणा को निकलने दें, सामने वाले की ईर्ष्या को निकलने दें। वो एक लेडी बोलती थी बाकी सब ठीक है लेकिन मेरा हस्बैंड गुस्सा करता है, वो मुझे स्वीकार नहीं होता। अरे भाई, कोई आदमी खाएगा तो जरूरी थोड़ी कि गैस नहीं बनेगी, और गैस बनेगी तो बाहर भी निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो बाहर में बदबू भी आएगी। आप क्या करोगे? चुपचाप शांति से देख लो, स्वीकार कर लो। उनका क्रोध उनके भीतर की वो गैस है जो उनको अंदर से बाहर निकलना चाहती है, और वो बदबू फैलाएगी तो फैलाने दो। क्रोध निकल जाएगा, उसके बाद तो आदमी शांत हो जाएगा। सब लोग तो अपने घर में वॉशरूम बनाते हैं क्योंकि पता है गंदगी भी निकालनी तो पड़ेगी, और वो ना निकले तो गड़बड़ है, वो ज्यादा गंदा है। निकल जाए तो अच्छा है, और उसको एक्सेप्ट करते हैं, और रूम में उसका स्थान रखते हैं। हर रूम में अपना उसका स्थान रखते हैं वॉशरूम का। तो ऐसे ही हमारे भीतर से जिंदगी की बहुत सारी स्थितियां जिनको निकल के खत्म होना है, उनके लिए एक्सेप्टेंस हो, उनके प्रति दुर्भाव ना हो, भेदभाव ना हो, पाखंड ना बने। बस ये हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो फिर उपशम समकित उपशम चरित्र में ना दब करके ना पढ़ करके हम स्ट्राइक स्थिति में जाएंगे। जिसमें ओपननेस आ गई, जिसमें एक्सेप्टेंस आ गई, वो स्ट्राइक स्थिति में आ गया। जिसके अंदर औपचारिकता है, जिसके अंदर दुर्भाव है, भेदभाव है, पकड़ का भाव है, वो अपशमिक में जाएगा। वो कुछ को दबाएगा, कुछ को उभारेगा, कॉम्प्लिकेशंस इकट्ठे करता जाएगा, और तब वो गिरता जाएगा, पतन के मार्ग पे चला जाएगा। और जो संभल गया वो मुक्त होता जाएगा। तो कैसे हम अपनी मुक्ति को अपने भीतर जन्म दें, इसी के लिए सारी बात है। मुक्ति जन्म पाए, मुक्ति स्वरूप है, स्वभाव है, वही घटित होती रहे, और बंधनों में ना पड़े। इसके लिए हम अपने आप की तरफ दृष्टि डालें, और उपशम से में ना अटके स्ट्राइक की यात्रा में जाएं। तो मौज ही मौज। आज इतना ही। किसी की कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो वो आमंत्रित है। गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।